हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम विजन आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज नंबर 4041 और सी सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से करवाना शुरू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आप देख रहे हो ना, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है ये, और हम शुरू से करते हैं। मैं आपको साथ साथ आंसर बताती चलूँगी, आप बस ध्यान से सुनना है और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर मैं आपको आंसर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 तथ्य दिए गए हैं। एक, चारण खाद्य श्रृंखला में प्रकाश सवपोषी और रसायन सवपोषी दोनों सदैव प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। सेकंड है, किसी दी गई खाद्य श्रृंखला में मछली कभी भी तृतीय उपभोक्ता नहीं हो सकती है। और तीसरा है इसमें, अप्रद खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण कर सकती है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है। तो बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलो अब इसका आंसर करते हैं हम। इसका आंसर है बी, यानी कि कथन ए और सी, यानी 1 और 3 सही है। एक, चारण खाद्य श्रृंखला में प्रकाश सवपोषी और रसायन सवपोषी दोनों प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं, ये वाला सही है। और अप्रद खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण कर सकती है, ये वाला सही है। ये दोनों ही कथन इसमें सही हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन से गैर आयनीकरण विकिरण प्रदूषण के स्रोत हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मोबाइल टावर, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन और एक्सरे स्कैन। इसमें से बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर आएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2 सही हैं, यानी मोबाइल टावर और एमआरआई स्कैन ये दोनों ही गैर आयनीकरण विकिरण प्रदूषण के स्रोत हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कुछ स्तनधारी अंडज होते हैं, कुछ सरीसृपों का हृदय 4 कक्षीय होता है, कुछ पादपों में प्रकाश संश्लेषण जड़ें होती हैं, तब कुछ प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनमें से कौन सा सही है। बताइए आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, यानी चारों के चारों तथ्य हैं, इसमें चारों के चारों सही हैं। इसका आंसर है डी, थर्ड का आंसर है डी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्लाई ऐश के उपयोग पर अधिसूचना जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, नए ताप विद्युत संयंत्रों को 100% फ्लाई ऐश उपयोग क्षमता प्रदान करना आवश्यक है। और दूसरा ऑप्शन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी मौजूदा और नए ऐश पॉइंट्स के प्रमाणन के लिए सक्षम प्राधिकरण है। इन दोनों में से कौन सा सही है, या फिर एक भी सही नहीं है, या दोनों ही सही हैं, या केवल 1 सही है, या केवल 2 सही है। तो 4 का आंसर हमारा आ जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। 2 तथ्य हैं, दोनों के दोनों इसमें सही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत ने इंटरनेशनल बिग फैट अलायंस IBCA प्रारंभ किया है। यह विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित बड़ी बिल्लियों में से कौन सी IBCA के अंतर्गत शामिल की गई है। आपको बताना है कि कौन सी IBCA के अंतर्गत शामिल की गई है। हिम तेंदुआ को किया गया है, प्यूमा को किया गया है, तेंदुआ या जगुआर, इनमें से किसको IBCA के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो फिफ्थ का आंसर हमारा रहेगा डी, कि 1, 2, 3, 4, यानी हिम तेंदुआ, प्यूमा तेंदुआ और जगुआर चारों के चारों को IBCA के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बोडिड कार्बन पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह एक इमारत के पूरे जीवन चक्र के दौरान उसकी सामग्री और निर्माण प्रक्रियाओं से संबंधित समस्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन को संदर्भित करता है। बी, यह शव के संलेपन अर्थात मृत शरीर को कीटाणु रहित करने हेतु या उसे क्षय से बचाने हेतु उसका उपचार करने की प्रक्रिया में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को संदर्भित करता है। थर्ड, इसमें यह भूगर्भीय कार्बन पृथक्करण की प्रक्रिया में अभिघटित
समस्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को संदर्भित करता है। डी है यह कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को संदर्भित करता है। इन चारों में से कौन सा सही है? कौन सा एम्बोडिड कार्बन पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी सही को ही चुनना है हमें, कौन सा सही है 6 में। 6 का आंसर रहेगा ए। यह एक इमारत के पूरे जीवन चक्र के दौरान उसकी सामग्री और निर्माण प्रक्रियाओं से संबंध समस्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। ए इसका आंसर रहेगा। 7 क्वेश्चन है, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार पर हाल ही में पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार को अब मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में शामिल कर लिया गया है। कथन 2 है, यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। और थर्ड है, भारत में इस संकल्प का समर्थन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है आपको। तो 7 का आंसर हमारा रहेगा ए, यानी कि केवल 1 और 3, 1 और 3 2 सही हैं। ये सेकंड जो दिया गया है ये सही नहीं है। आंसर रहेगा 7 का ए। 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की संयुक्त सीमा पर स्थित है। ऑस्कर विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को इस अभयारण्य के अंदर स्थित थेपाकड़ू एलिफेंट कैंप में फिल्माया गया था। कट्टुनायकन यहाँ की प्रमुख जनजातियों में से एक है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी हमें बताना है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व या सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो 8 का आंसर रहेगा हमारा सी, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शाक वंशीय 12मासी फलीदार पादप है। इसकी जड़ का प्रयोग मसाले के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। थर्ड हमारे पास तथ्य है, यह भारत में बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। हालांकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश इसकी व्यावसायिक कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यानी हमें बताना है कि हिमाचल प्रदेश किस कृषि उत्पाद का व्यावसायिक कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इसमें हम बताएंगे हल्दी, मुलेठी, केसर या दालचीनी। चारों में से बताओ आप कि 9 का आंसर क्या रहेगा। 9 का आंसर हमारा रहेगा बी, यानी कि मुलेठी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये पादप हैं जिनका उपयोग मृदा में विद्यमान विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने हेतु प्रयुक्त फाइटोरेमेडिएशन प्रक्रिया में किया जाता है। ये ऐसे पुष्पीय पादप हैं जो बड़ी मात्रा में परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं। ये ऐसे पादप हैं जो अपने जीवित ऊतकों में आवश्यक पोषक तत्वों को संग्रहित करके कठोर जलवायु क्षेत्रों में जीवित रहते हैं। ये ऐसे पादप हैं जो पर्यावरण में आर्द्रता के स्तर के आधार पर अपने रंध्रों को खोल और बंद कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स का सर्वोत्तम वर्णन इनमें से कौन सा कथन कर रहा है। तो 10 का आंसर हमारा रहेगा ए, कि ये ऐसे पादप हैं जिनका उपयोग मृदा में विद्यमान विषाक्त पदार्थ को अवशोषित करने हेतु प्रयुक्त फाइटोरेमेडिएशन प्रक्रिया में किया जाता है। 10 का आंसर रहेगा ए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँ और इसका पार्ट 2 आपको मैं कंटिन्यू करवाती रहूँ, तो आप कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 आए, यानी कि आपको पूरा टेस्ट कम्प्लीटली मिले। इसका कमेंट करके ज़रूर बता दें।